लिए हम इन मेडिसिन को एलेंस की नोट से कर रहे हैं। दोस्तों, आज की जो मेडिसिन है वो है एलोए सोकोट्रीना। इसका कॉमन नेम है सोकोट्राइन एलोएस और इसकी जो फैमिली है लिलिएसी फैमिली है। ये प्लांट किंगडम से मेडिसिन जो है ली गई है। और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू एलेंस इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो अडेप्टेड टू इंडोलेंट वेरी पर्सन्स अवर्स टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर फटीग्स। मतलब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी होती है पर्सन की कि बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहने वाला होता है और अवर्ज टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर। मतलब उसके लिए जो काम करना होता है वो चाहे मेंटल हो या फिर फिजिकल वर्क हो, वो उसके लिए बहुत मुश्किल वाला काम होता है। जब भी वो मेंटल लेबर करता है, सोचना है कुछ और माइंड मेंटल वर्क करता है तो वो जल्दी थक जाता है। ओल्ड पीपल स्पेशली वोमेन ऑफ रिलैक्स्ड फ्लेगमेटिक हैबिट, ज़्यादातर ये जो ओल्ड पीपल हैं और जो ओल्ड महिलाएं हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं और उनके जो मस्कुलर सिस्टम है वो रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड इन द सेंस पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट नहीं है। और फ्लेगमेटिक हैबिट, फ्लेगमेटिक हैबिट मतलब उसको बार बार फ्लैगम बनता है। जो मेंटल जर्नल्स हैं, इसके जो मेंटल जर्नल्स होते हैं, माइंड सिम्टम्स के कैसे होते हैं? डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ। मतलब उसको हमेशा गुस्सा रहता है और वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने आप से। जो वो कर रहा है, जो उसने अब तक कर लिया, वो उस चीज़ पे गुस्सा रहता है और अपने आप से ही सेटिस्फाई नहीं रहता। और हिज कंप्लेंट्स, या फिर जो उसकी कंप्लेंट्स हैं, जैसे कि उसको डायरिया लग जाता है बार बार या फिर पेट की दिक्कतें रहती है, उन पे बड़ा गुस्सा आता है। स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, ज़्यादातर जब वो कॉन्स्टिपेशन रहती है उसे, तब वो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने आप पे गुस्सा करता है। फिजिकल जर्नल्स, जो उसके पर्सन के एज अ जर्नल सिम्टम्स होते हैं वो फिजिकल वो क्या होते हैं? डिसीजेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स causes the production of mucus in jelly like lumps from throat or rectum, affects mucous membranes of rectum। दोस्तों, इसकी जो ज़्यादातर डिसीजेज होती हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हमारे म्यूकस सिक्रीट करती हैं, वो प्रोडक्शन जो है म्यूकस का बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो जेली लाइक म्यूकस होता है। जैसे जेली नहीं होती, वैसा म्यूकस होता है। और ये म्यूकस हम थ्रोट में भी देख सकते हैं, कफ के दौरान देख सकते हैं, या फिर डायरिया के दौरान देख सकते हैं। जब पर्सन को डायरिया लगता है तो उसकी स्टूल में जो म्यूकस है वो मिक्स होके आता है। और एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विद परस्पिरेशन, और जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और पसीने की वजह से पसीना उसे इतना ज़्यादा आता है कि वो वीक हो गया है। हेड के सिम्टम्स अगर हम देखेंगे इसके, हेडेक के सिम्टम अगर मैं देखूं इसके, तो हेडेक में क्या होता है? हेडेक अक्रॉस द फोरहेड। जो फोरहेड होता है दोस्तों हमारा, वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, विच इज़ एग्रावेटेड बाय फुटस्टेप्स। जैसे ही ये फुटस्टेप मतलब चलता है तो इसका हेडेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फुट स्टेप का मतलब ये है कि भी जैसे ही ये चलता है या फिर इसके आसपास कोई और किसी और के चलने की आवाज़ ये सुनता है, तो इसका हेडेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो फोरहेड में है। ये जो सिम्टम है फुटस्टेप्स वाला, ये ब्राइनिया में और बेलाडोना में भी है। विद हैवीनेस ऑफ आइज एंड नोजिया, विद हैवीनेस ऑफ आइज, तो जो आइज है उसके आगे भारीपन आ जाता है और कच्चा मन हो जाता है, उल्टी का मन हो जाता है। हेडेक्स आर वर्स फ्रॉम हीट, बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन। जो हेडेक्स होते हैं, इसके हेड में पेन होता है, इससे हीट से बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन हो जाती है। जो दर्द है इसका, वो जब हीट में जाता है तो बढ़ जाता है और कोल्ड एप्लीकेशन से इसे आराम मिलता है। जैसे ठंडा पानी लगा लिया सिर पे, ठंडा पानी डाल दिया या फिर ठंडी बर्फ़ लगा ली सिर पे, तो उससे आराम मिलता है। ये सेम सिम्टम आर्सेनिक में भी हैं। अल्टरनेटिंग विद लम्बैगो, जो इसका सिर दर्द है वो कमर दर्द के साथ अल्टरनेट करता है। मतलब अभी सिर दर्द हो रहा है, फिर
जब सिर दर्द ठीक होगा तो कमर में दर्द हो जाएगा, और कमर दर्द जब ठीक होगा तो फिर दोबारा सिर में दर्द हो जाएगा। आफ्टर इनसफिशियंट स्टूल, इनसफिशियंट स्टूल के बाद ऐसा होता है। इनसफिशियंट स्टूल का मतलब जितनी स्टूल आनी चाहिए उतनी नहीं आती। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स अगर मैं देखूं इसके, डायरिया, हैज टू हरी टू क्लोजेट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जैसे ही उसने खाया उसके तुरंत बाद उसे बाथरूम में भागना होता है, क्योंकि डायरिया सेट्स इन खाना खाने के बाद ही एकदम से उसे भागना होता है। ये एक मेडिसिन में और में है जो है क्रोटोन टीक। विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्पिंचर एराइन, उसे भागना इसलिए पड़ता है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो उसे रोक सकता है, जो उसकी स्टूल है उसे वो रोक नहीं सकता, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है स्पिंचर एनाई में। स्पिंचर एनाई होता है, एनाल के पास एक स्पिंचर होती है जो कि हमेशा बंद रहती है, जब हम स्टूल पास करते हैं वो तभी खुलती है। वहाँ पे जो वीकनेस वो बहुत ज़्यादा महसूस करता है, जिसकी वजह से उसे एकदम से भागना पड़ता है। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब भी वो सोता उठता है तो उसे एकदम से भागना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं रोक सकता उसको। ये सिम्टम सोराइनम, रूमैक्स और सल्फर 3 मेडिसिन में और में है। व्हेन पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट, जैसे ही वो फ्लैटस पास करता है, जैसे ही वो फ्लैटस पास करता है तो उसे ऐसा लगता है कि भी जो स्टूल है वो फ्लैटस के साथ पास हो रही है। मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब वो जो स्पिंचर एनाई है उसका जो कंट्रोल है वो लॉस हो चुका है। ये जो सिम्टम है पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट, ये जो सिम्टम है ये ओलियंडर, म्यूरेटिक एसिड एंड नेट्रम्योर 3 मेडिसिन में और में है। फिर इससे अगला सिम्टम जो आता है वो कॉलिक आता है, पेट में गड़गड़ और दर्द। कटिंग ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, जो हमारे एब्डोमेन है उसका जो राइट का लोअर पोर्शन है उसमें कटिंग होती है, ग्रिपिंग होती है, उसे ऐसा लगता है कोई पकड़ रहा है अंदर से, पकड़ के इसे काट रहा है। एक्सक्रूशिएटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल, जब भी वो स्टूल के लिए जाता है या फिर उससे पहले, ऐसे वाला दर्द जो मैं अभी बताया है, मैंने एक्सप्लेन किया है, ऐसे वाला दर्द बहुत ज़्यादा उसे होता है। ऑल पेन्स सीज आफ्टर स्टूल, सारे के सारे जो दर्द हैं, जितने भी दर्दें हो रही हैं उसे, कॉलिक हो रहा है, वो स्टूल करने के बाद ठीक हो जाता है। लीविंग प्रोफ्यूज स्वेट एंड एक्सट्रीम वीकनेस, स्टूल के बाद उसे एक्सट्रीम वीकनेस महसूस होती है और परस्पिरेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अटैक्स प्रोसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ये जो चीज हुई उसे, ये जो डायरिया हुआ, ये जो इतना पेन हुआ, इससे पहले प्रोसीड का मतलब इससे पहले उसे कॉन्स्टिपेशन थी, मतलब पहले आ नहीं रही थी और जब आई और उसने तो धमाका मचा दिया, मतलब इतना पेन हुआ। अगला सिम्टम है फ्लैटस ऑफेंसिव, बर्निंग, कोपियस, मच फ्लैटस विद स्मॉल स्टूल, जो गैस होती है पेट में वो बहुत ज़्यादा होती है और जलन वाली होती है, कोपियस होती है, बाहर कम आती है, और फ्लैटस बहुत ज़्यादा आते हैं इसे। विद स्मॉल स्टूल, फ्लैटस बहुत ज़्यादा आते हैं, जब वो स्टूल के लिए बैठा है तो फ्लैटस आ रहे हैं, ऑफेंसिवनेस आ रही है और रंबलिंग हो रही है अंदर, बट स्टूल है जो वो कम आ रही है। ये सिम्टम एगेरिकस में भी है। बर्निंग इन एनस आफ्टर पासेज ऑफ फ्लैटस, जैसे ही उसने गैस पास करी उसके बाद उसके जो एनस होती है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, जलन। सॉलिड स्टूल एंड मासेज ऑफ म्यूकस पासेज इनवॉलंटरली हंगरी ड्यूरिंग डायरिया, सॉलिड स्टूल होती है, मासेज होते हैं, म्यूकस जो इसका जो डायरिया होता है उसके साथ म्यूकस जो होता है वाइट वाइट बलगम टाइप होता है वो मिक्स होके आता है, और जब डायरिया होता है उस टाइम पे इसे भूख लगती है। बिफोर स्टूल रंबलिंग, वायलेंट सडन अर्जिंग, हैवीनेस इन रेक्टम, जो स्टूल है उससे पहले क्या होता है, बहुत ज़्यादा रंबलिंग, गुड़गुड़ होती है पेट में, वायलेंट सडन अर्जिंग, बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम से इच्छा होती है कि भी मैं भाग के स्टूल पास करूं, हैवीनेस इन रेक्टम, और हैवीनेस जो रेक्टम होती है हमारी उसमें इसे
भारीपन महसूस होता है ड्यूरिंग स्टूल, और स्टूल के दौरान क्या होता है इसके साथ, टेनिसमस। टेनिसमस मतलब पेट में मरोड़े पड़ते हैं। एंड मच फ्लैटस, मरोड़ों के साथ जो फ्लैटस है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। आफ्टर स्टूल, और स्टूल के बाद क्या होता है, स्टूल के बाद होता है फेटनेस। फेटनेस मतलब वो बेहोश हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल एंड आफ्टर स्टूल के हैं। हेमरोइड्स इसके कैसे होते हैं, हेमरोइड्स मतलब बवासीर इसकी कैसी होती है, बवासीर ब्लू लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, नीले अंगूरों के गुच्छों जैसे इसके जो है बवासीर होती है। ये सिम्टम जो है म्यूरेटिक एसिड में भी है। कांस्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, उसे लगातार ऐसा लगता रहता है कि भी उसके जो रेक्टम है उसमें भार पड़ा हुआ है। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होती है। सोर टेंडर हॉट, बहुत ज़्यादा सोर होते हैं, सूजे हुए होते हैं, स्वोलन होते हैं और गर्म होते हैं। रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से इसे आराम मिलता है। इंटेंस इचिंग, और खुजली इतनी ज़्यादा होती है नीचे कि भाई क्या कहने। ठीक है जी। तो इसके जो बवासीर है, हेमरोइड्स हैं वो कैसे हैं, कुछ अंगूर के गुच्छों जैसे होते हैं, ब्लू होते हैं, और कांस्टेंट बियरिंग डाउन, इसमें नीचे वजन बना रहता है रेक्टम में, ब्लीडिंग होती है, सोर होते हैं, गर्म होते हैं बड़े, मतलब हाथ लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है। रिलीव बाय कोल्ड वाटर, मतलब जब उसे ठंडे पानी से धोते हैं वहां से तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, और उसके साथ साथ खुजली भी होती है इसमें। इचिंग एंड बर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप, जो अंदर लैट्रिन वाली जगह होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होती है ऐसे, और खुजली होती है जिसकी वजह से ये सो भी नहीं पाता। स्किन, स्किन पे इसके क्या होता है, स्किन में इच अपीयर्स ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेज, जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई और इसकी खुजली स्टार्ट हो जाती है। मोडेलिटीज इसकी क्या है, एग्रावेशन, किन किन चीज़ें हैं जिनसे ये इसके जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, एक तो सुबह सुबह उठ के भागता है वो, ठीक है। सिडेंट्री लाइफ, जहाँ पे बैठने वाला काम है उस टाइम पे इसके जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं। हॉट ड्राई वेदर, गर्म जो वेदर होता है उस टाइम पे। आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाना खाने के बाद या पीने के बाद बढ़ जाते हैं। स्टैंडिंग और वॉकिंग, चलते हुए और खड़े रहते हुए इसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। एम्ब्ल्यूरेशन, आराम किन चीज़ों से मिलता है, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से आराम मिलता है। कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम से आराम मिलता है। डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस, फ्लैटस पास करने से। एंड स्टूल, और लेटरिन के बाद इसे आराम मिल जाता है। अगर मैं इस मेडिसिन की रिलेशन करूँ तो लाइक सल्फर इन मैनी क्रोनिक डिसीजेज with abdominal plethora and congestion of portal circulation develops suppressed eruptions। सल्फर की तरह काफ़ी क्रोनिक डिसीजेस में जो एब्डोमिनल प्लेथोरा है, यानी कि हमारी पोर्टल वेन है, कंजेशन ऑफ पोर्टल वेन है, उसमें ये काम आती है। डेवलप्ड सप्रेस्ड इरप्शंस, मतलब इरप्शंस के सप्रेस होने के बाद जो पोर्टल कंजेशन हो जाती है उसकी वजह से इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं। सिमिलर मेडिसिन कौन कौन सी हैं इसके साथ की, टू सिमिलर टू अमोनियम कार्ब, गैम्बोजिया, नक्स वोमिका एंड पोडोफाइलम। ये जो मेडिसिन है इनके जैसी ही है ये मेडिसिन। तो दोस्तों ये तो थी एलुमिना। सो ये मेडिसिन थी एलोए सोकोट्रीना, सॉरी। ऐसे ही हम और मेडिसिन एलन की नोट्स में से करेंगे, ताकि जो हमारी जो मेडिसिन हैं वो पक्की हो जाए, एकदम से हमें याद हो जाए, जिससे हम अपनी प्रैक्टिस में एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाए। तो इसी के साथ हम इसे करते हैं क्लोज। थैंक यू दोस्तों।